एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में जो आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं वो आपके परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सबको मुझे पता है कि हमें एक सेट पेपर मिला हुआ है जो कि काफ़ी वायरल हो रहा है, तो आप लोग इनके क्वेश्चन जरूर देख लीजिए। आपके पास समय कम है तो जल्दी जल्दी इनको आप रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, वीडियो शुरू से पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि रात में 12 से 1 के बीच हमारा एक वीडियो आएगा जिसमें हम आपको क्लियर कर देंगे क्या कैसी कहानी है। और जो भी सुबह तक में जो भी अगर आपका 100% आ ही जाएगा तो सुबह टेलीग्राम में आपको मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन। जी हाँ, अभी तो इनको आप कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है यही पेपर में आ जाए, तो इन क्वेश्चन को तो आप करिए। साथ साथ आप लोग टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहाँ आप ज्वाइन हो जाइएगा। जितनी समय आपका आ जाएगा, रात में ही 12 बजे आता है, तो मैं आपको पूरा दे दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी अपडेट किस टाइम आ सकता है, अभी इनको आप कर लीजिए, ठीक है। पहला प्रश्न आपका रहा कि सूर्य के पदों की भाषा है ना। सूर्य के पदों की भाषा है, आपको बताना है यहाँ पे कि सूर्य के पदों की भाषा है कौन सी है। ब्रज है, अवधी है, हिंदी है, बुंदेलखंडी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, ब्रज हो जाएगा ना, सूर्य के पदों की भाषा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन फिर आपका अगला आ जाता है कि सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है ना। आपको बताना है कि सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है कौन सा है। कामायनी साकेत, इसमें हो जाएगा आपका रामचरितमानस। क्या हो जाएगा आपका, रामचरितमानस हो जाएगा। हिंदी साहित्य के प्रेमचंद सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, तो उपन्यास सम्राट किस नाम से जाने जाते हैं। हिंदी साहित्य के प्रेमचंद्र उपन्यास सम्राट के नाम से माने जाते हैं, ठीक है ना। फिर आपका आ जाता है कि किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउट टैब। जिस भी सवाल पे डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। क्लास 6ठी से 12वीं, IIT JEE नीट या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बन के देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आ रहे हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट भगाओ, टॉप रैंक ले आओ। फिर आपका याद है छायावाद की कवित्री हैं, छायावाद की कवित्री हैं। फिर ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके हो गए, इनको आपको तैयार कर लेना है। हम आपको सारे बताने वाले हैं, परेशान आपको नहीं होना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित मुहावरों का ना, यहाँ पे जो मुहावरे दिए गए हैं इनको आपको वाक्यों में प्रयोग करना है, इनको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए, ठीक है। यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। फिर करुण रस की उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए, महाकाव्य किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपका रहस्यवाद की विशेषताएं लिखिए, छायावादी कविता की विशेषताएं लिखिए, रिपोर्टाज क्या है, गद्य साहित्य में इसका क्या स्थान है, संस्मरण किसे कहते हैं, रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर लिखिए। इन्हें 100% क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, ठीक है ना। इनको आप जरूर तैयार कर लीजिए। फिर ये आपका अपठित गद्यांश आ जाता है, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपठित गद्यांश का, ठीक है ना। तो फिर इसको भी आपको कर लेना है। इनके प्रश्न फिर आपको परीक्षा काल में ध्वनि विस्तार के अंतरों को बजाने पर रोक लगवाने के लिए, ठीक है ना। फिर साथ ही साथ आपको क्या करना है कि प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण आने पर मित्र को बधाई पत्र लिखना है। फिर आपको रचना के आधार पर वाक्य प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। प्रताप के संपादक थे। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए, सरोवर के अंदर पानी भरा, कश्मीर की सुंदरता मनमोहक है। इन वाक्यों को आपको शुद्ध करना है। फिर आपको मुहावरों का अर्थ लिख के वाक्य प्रयोग करना है, अतिजल गगरी छलकत जात, आंखों पर पट्टी बांधना। फिर आपका आ जाता है रौद्र रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, ठीक है ना। रौद्र रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको देना है, और ठीक है ना। और छंद की परिभाषा और छंद के प्रकार, ठीक है, ये आपको कर लेना है। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इनको आप जरूर करके जाइए।
फिर आपका आ जाता है भाव विस्तार कीजिए। धर्म पार्थक्य नहीं, एकता का द्योतक है। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा की दो विशेषताएं हैं, ठीक है। फिर श्लेष अलंकार की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। फिर आपके यहाँ पे आ जाता है विभावना अलंकार तथा विश्वोत्तर अलंकार में अंतर, प्रगतिवाद की दो विशेषताएं और दो कवियों के नाम, ठीक है। ये आपका हो गया। फिर आपका आ जाता है छायावाद और रहस्यवाद में अंतर, रेखाचित्र संस्मरण में अंतर, नाटक और एकांकी में अंतर। इनको भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। फिर आपको जूझ पाठ के लेखक के पिता है ना, पढ़ाई के विरुद्ध क्यों थे, शिक्षा के अपनाया, उनका रवैया वर्तमान त्यागने योग्य क्यों है, क्या सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृत कहा जा सकता है, कैसे, ठीक है। ये आपको कर लेना है। फिर आप इनको एक बार जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। आपको छोड़ना, ये भाई क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इनको भी आप कर लीजिएगा। ये जो आपके सामने बाकी पार्ट रात में 12 बजे वीडियो आएगा, ठीक है। उस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा क्या कहानी, ठीक है ना। तो तब तक इनको भी आप कर लीजिए, ध्यान से देख लीजिए सारे क्वेश्चंस को, ठीक है ना। इनको आपको कर लेना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है ना, ठीक है। इन्हें भी आप कर लीजिए, है ना। चलिए ठीक है, और इसके ऑब्जेक्टिव भी आप लोग देख लीजिए, काम दे देंगे आपको यहाँ पे, है ना। ये इनके उत्तर मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है ना। आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। एक वीडियो आएगा रात में 12 बजे, तो आप लोग उस वीडियो को देख के चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आप कहानी कर सकते हैं। फिर चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।